Hello students, this is Nidhi Maheshwari. Welcome to in my channel Real Math Master. देखिए, today I am going to start your chapter number 9 in some applications of trigonometry. ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, तो ये वाला चैप्टर बहुत इजी होने वाला है. इसमें कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ दो चीज़ों को पता करना है और उन दोनों मेन पॉइंट्स के बिहाफ पर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं. यहाँ पर देखिए दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द सेकेंड वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. सपोज करिए कि कोई काइट आसमान में उड़ रही है. ठीक है, अब वो काइट जब आसमान में उड़ रही है एंड यू आर द व्यूअर टू सी इट. आप व्यूअर हो जो यहाँ से इस पॉइंट से उसको देख रहे हो. यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और उसको आप देख रहे हो. तो हम ये ऑब्जेक्ट है, ये व्यूअर है, सॉरी, एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड दैट इज द हाइट, दिस वन इज द डिस्टेंस. इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट. ठीक है, अब देखिए जब मैं यहां नीचे से अगर मैं ऊपर की साइड कुछ चीज देखती हूं, ठीक है, तो मेरे में और ऊपर जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके बीच में जो बनने वाला एंगल है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. जब हम अपनी आईज ऊपर करके किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऊपर की साइड बन रहा है, राइट. तो मैं यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रही हूं काइट को, तो ये वाला एंगल फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन. राइट, ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन वो क्या है, सपोज कि आप एक छत पे खड़े हो और छत यहाँ नीचे कोई कार है. हम जब ऊपर से नीचे किसी चीज को देखते हैं, नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द व्यूअर, राइट. तो यहाँ ये बेस है, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी. ठीक है, अब ये देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर आप बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल यहाँ पर बने कौन सा. ये व्यूअर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो एंगल कौन सा बना इस बेस और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में, दिस एंगल. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं डी से इंडिकेट कर देती हूँ. अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये वाला एंगल फिर हमारा डी कंसिडर्ड हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा और इससे ये वाला एंगल, जो ये एंगल की वैल्यू होगी वही ये वाले एंगल की वैल्यू होगी. फिर हम इससे हाइट एंड दिस वन इज द डिस्टेंस. अब ये एंगल बनता है 90 डिग्री पे फॉर्मेशन होता है यहाँ पर ये, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे. ओके, देखिए दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. कोई टावर है वो वर्टिकली है किस पे, ग्राउंड पे. सो दिस इज द टावर. इसको मैं पॉइंट ए बी इंडिकेट कर देती हूँ. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन को समझिए, ग्राउंड के पॉइंट से, जो कि टावर का फुट कहाँ है, इस बी पे, जो 15 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अवे फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. यहाँ पर दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 60 डिग्री. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें क्या निकालना है, दिस हाइट. सो इट्स वेरी इजी. हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल ए सी बी
इज 60 डिग्री, ठीक है। एंड वी नो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है तो हम डायरेक्ट टेन थीटा लगा देते हैं, साइन की जरूरत ही नहीं है। तो टेन थीटा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है, इस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी इज एच अपॉन में 15। तो हाइट क्या हो जाएगी 15 इंटू 10 60, एंड आपके 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू आपकी होती है √3। सो अवर आंसर इज 15√3 मीटर आंसर। देखिए ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा है, बट इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स वेरी इजी। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन को एक पोल पे चढ़ के फॉल्ट को ठीक करना है जो कितनी हाइट का है, वो पोल है 5 मीटर हाइट का। सपोज दिस इज द पोल, वी टेक ए पॉइंट ए बी और इसकी हाइट है 5 मीटर, ठीक है। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को, यहाँ पर फॉल्ट को ठीक करने के लिए उसको यहाँ तक, सपोज यहाँ किसी पॉइंट तक पहुँचना जरूरी है। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज ए डी पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस इज 1.3 मीटर, ठीक है। तो हमारी बी डी कितनी आ जाएगी, इस 5 पॉइंट मतलब उसको कहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक। तो 5 में से 1.3 माइनस कर देंगे, देन वी गेट द पॉइंट बी डी, राइट। अब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज। तो अब हमारी लैडर, ये तो था आपका पॉइंट जहाँ पर है, लेकिन लैडर तो यहाँ तक आई ना, वो यहाँ तक पहुंची, तो लैडर कहाँ तक आई, यहाँ तक। दिस इज द लैडर, राइट। तो हमें इसकी लेंथ, सी डी की लेंथ बतानी है, इस लैडर की लेंथ बतानी है। व्हेन एन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये लैडर कितने एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल पे है। तो टू द हॉरिजॉन्टल वुड enable her to reach the inquired position. How far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो हमें ये BC भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम BD निकाल लेते हैं। AB माइनस AD इज इक्वल्स टू BD। तो BD कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1.3 इज 3.7 मीटर। तो आपकी BD आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई 3.7 मीटर। अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस किसका होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 60 होता है √3/2। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3.7 और हाइपोटेनियस हमें निकालना है, तो हाइपोटेनियस मतलब CD। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन में √3। तो 3.7 इंटू 2 कितना होता है 7.4 अपॉन में √3। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रखकर भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास CD कितना आ गया 7.4/√3 मीटर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है वो BC भी निकाल के दो, तो अब हम इसमें क्या लगा लेंगे, tan 60 लगा लो, ठीक है। तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3.7 और बेस BC हमें निकालना है। तो BC क्या हो जाएगा 3.7/√3 मीटर आंसर। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज, सपोज कोई ऑब्जर्वर है, ये रहा ऑब्जर्वर यहाँ पे, इसको मैं AB, इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये कोई चिमनी से, सपोज दिस इज द चिमनी, ठीक है, एंड वी टेक दिस CD। कितना दूर है इस चिमनी से 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। तो देखिए ऑब्जर्वर की आइज तो यहीं से शुरू होगी, तो आइज से इसकी चिमनी के टॉप पे आइज से चिमनी के टॉप पे कितने डिग्री एंगल है, तो हम इसको यहाँ पर एक और लाइन से एक्सटेंड कर देंगे, 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। इसको मैं ई पॉइंट ले लेती हूँ। तो पहले हम सीई, हमारी जो चिमनी है दैट इज डीसी, लेकिन हमें पहले डिस्टेंस निकलेगी सीई, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर की जितनी हाइट है उतनी हाइट की चिमनी, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 ये भी। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, CD is the chimney, CD is the chimney, ठीक है, and the angle of elevation, angle of elevation from the observer eye is 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल CAE is 45 डिग्री, AE is 28.5 meter which is equal to BD because opposite sides are equal। ठीक है, and EC, हमें EC हमारा परपेंडिकुलर है, तो EC क्या होगा CD माइनस 1.5 मीटर। तो अभी फिलहाल हम EC ही लेके चलते हैं, बाद में हम उसमें, तो देखिए इन ट्राइंगल ACE या CAE कुछ भी ले लीजिए, तो हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा क्या होता है 1045, तो 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बहुत इजी एक चीज़ समझिए, अगर कोई एंगल 45 डिग्री है और उसके परपेंडिकुलर और हमें बेस निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो P अपॉन में B की वैल्यू 28.5 मीटर, तो परपेंडिकुलर भी क्या आ गया 28.5 मीटर। तो यहाँ CE की वैल्यू क्या आ गई 28.5 मीटर, बट दिस इज नॉट अवर चिमनी। ठीक है, दिस इज चिमनी तो है बट ये कंप्लीट हाइट नहीं है चिमनी की। तो CE यहाँ पर क्या आया, CE इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर, और हमसे हाइट ऑफ द चिमनी मांगी, तो हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल्स टू CE प्लस DE। तो CE क्या है 28.5 प्लस 1.5 दैट इज 30 मीटर। दिस इज योर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक पॉइंट P है ग्राउंड पे, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ इज 10 यहाँ पर ये बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस बिल्डिंग पे एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट P से 30 डिग्री है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग लग रहा है और उस फ्लैग पे एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट P से 45 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इस BD, ये फ्लैग की लेंथ बतानी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो P पॉइंट से बिल्डिंग की डिस्टेंस हमें ये दोनों बतानी है। ओके, तो पहले हम इन ट्राइंगल APB या ABP 1030, देखिए फिर परपेंडिकुलर और बेस लेना है तो ऑब्वियसली 1030 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में AP, एंड वी नो AB की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में AP। तो AP क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AP क्या आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, अब हम ट्राइंगल, अब देखिए आप कंप्लीट ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल DPA।
अब DPA मैंने आपको बताया था अगर 45 डिग्री है तो उस 45 डिग्री का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल है तो परपेंडिकुलर, अब हमारा AD है तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल होगा, जितना बेस है उतना ही परपेंडिकुलर होगा। तो हमारी ये AD भी कितनी आ जाएगी, 10√3 आ जाएगी। तो देखिए नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ADP या APD 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू AD अपॉन में AP, ठीक है। 1045 इज 1, AD निकालना है हमें और AP कितना है 10√3, तो AD कितना आ गया 10√3 मीटर, ठीक है। तो हमें AD भी कितना मिल गया 10√3 मीटर। अब हमें क्या बताना है, सिर्फ BD की निकालनी है वैल्यू फ्लैग स्टाफ की। तो BD क्या आ जाएगा AD माइनस AB, तो 10√3 माइनस 10, तो 10 कॉमन ले लिया तो दैट इज √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द आंसर। आप चाहें तो और भी कैलकुलेट कर सकते हो। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 1.73 में से 1 को माइनस किया तो 0.73 आ गया, तो 0.73 दैट इज 7.3 मीटर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 मीटर देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। देखिए सपोज दिस इज एनी टावर। अब टावर की शेडो किस पे बनेगी, अर्थ पे ही बनेगी। तो यहाँ पर जब 60 डिग्री थी, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये 40 मीटर ज़्यादा बनेंगे। मतलब जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाएगा तब ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री से जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो जाएगा तो जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर बनेगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट शेडो थी। तो जब 60 डिग्री थी हम मान लेते हैं ये 60 डिग्री पे शेडो की लेंथ थी x। तो कंप्लीट जब 30 डिग्री हुई, मतलब जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हुआ तो ये टावर 40 मीटर एक्सटेंड होगी। अब x + 40 हो गई। यहाँ पर हमें टावर की हाइट बतानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर A, B, C एंड D। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले सॉल्यूशन में पहले हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD, तो ABD परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो 10 60 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और परपेंडिकुलर क्या है हमें पता नहीं। AB और BD को हमने क्या ले लिया, बेस कितना है BD। अभी हम ट्राइंगल ABD की बात कर रहे हैं तो बेस x है तो AB क्या हो जाएगा x √3 या √3x मीटर, ठीक है। अब मैं 10 60 की बात कर रही हूँ, 10 60, ठीक है, इन ट्राइंगल 10 60 तो हो गया। अभी इन ट्राइंगल ABC, इससे भी हम हाइट निकाल लेते हैं टावर की, ठीक है। 10 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन में BC, राइट। तो 10 30 होता है हमारा 1/√3। AB हमें नहीं पता तो AB को AB ही रहने देते हैं और BC कितना हो गया x + 40। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या हो गई √3 अपॉन में x + 40, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेती हूँ। अब फर्स्ट और सेकंड में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x √3 इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में x + 40, ठीक है। तो x √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 40 इज इक्वल्स टू √3, √3 से √3 कैंसिल तो ये x² + 40x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट से हम AB की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1/√3 AB की वैल्यू क्या है x √3 अपॉन में x + 40 फ्रॉम फर्स्ट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x + 40 इज इक्वल्स टू
√3x इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 3x, √3 इंटू √3 इज 3x, तो 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 40, तो 2x इज इक्वल्स टू 40, तो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। तो अब आप यहाँ कहीं पर भी AB में, AB इज़ द हाइट, AB में x की वैल्यू जो हमारा AB x √3 था, तो ये क्या हो जाएगा, 20 √3 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का आपका क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। यहाँ पर दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जो है वो 8 मीटर टॉल है, ठीक है, और दूसरी एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। अब इसमें कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन अ टॉप एंड ए बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करूँ एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, ठीक है, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह इंडिकेट करूँ तो यहाँ पर ये बिल्डिंग के टॉप से यहाँ तक की, इसको भी हम इक्वल्स शो कर लेते हैं, तो ये इसको A B C D एंड दिस इज E, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ तक 8 मीटर, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना है, तो मतलब टॉप, इसमें क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी। यहाँ के टॉप से इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो मतलब इसका टॉप ये है, ये 30 डिग्री एंगल, और इसका बॉटम यहाँ पर, यहाँ से जा रहा है तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये समझिए, अगर ये वाली लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस AC इज द ट्रांसवर्सल ऑफ दिस लाइन, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। And if this line is parallel to BD, similarly this line is parallel to BD, so this complete angle is equal to this complete angle, वही alternate interior angle, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। BC यहाँ पर इसका ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो Z फॉर्मेशन करिए, तो जितना ये वाला कंप्लीट एंगल है उतना ही ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में हमें निकालना क्या है, एक तो ये BD निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, और इसकी कंप्लीट हाइट निकालनी है। तो पहले हम CE निकालेंगे और फिर CE में हम DE ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखिए ABCDE, इसको मैं P ले लेती हूँ, ठीक है। तो एंगल, पहले मैं इन ट्राइंगल ACE, एंगल PCA इज इक्वल टू, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपको पता है, इज इक्वल टू एंगल CAE, कितना है, 30 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर और बेस से ही मतलब है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस ले लेते हैं हम। 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज CE अपॉन में AE, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। CE हम ना, CE हमें पता है ना AE हमें पता है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। दैट मीन्स CE क्या हो जाएगा, AE अपॉन में √3 मीटर, ठीक है। अब इन ट्राइंगल BCD, एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल CBD 45 डिग्री, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो tan 45 क्या हो जाएगा, CD परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, CD अपॉन में BD, ठीक है।
तो 1045 इज़ 1, सी डी क्या है, सी ई प्लस 8, और बी डी तो हमें पता ही नहीं है, तो बी डी। अब हमें ये भी पता है बी डी और ए ई इज़ इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए ई की जगह बी डी भी लिख सकती हूँ, तो बी डी क्या हो जाएगा 8 प्लस सी ई, ठीक है। तो यहाँ से मैं बी डी की वैल्यू ले सकती हूँ, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू क्या है यहाँ से √3 सी ई, तो यहाँ पर इसको मैं √3 सी ई लिख देती हूँ, 8 प्लस सी ई फ्रॉम फर्स्ट। तो आपके सी ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3 सी ई माइनस सी ई इज इक्वल्स टू 8, सी ई कॉमन ले लिया तो ये √3 माइनस 1 हो गया इज इक्वल्स टू 8, तो सी ई आ गया आपका 8 अपॉन में √3 माइनस 1। आप चाहें तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, तो 8/2 इज़ 4 √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी ई, ठीक है। तो अब आपकी सी डी क्या हो जाएगी 4 √3 प्लस 1 मीटर प्लस 8। तो इसका क्वेश्चन रब करती हूँ। तो आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी सी डी सी ई प्लस डी ई, तो सी ई कितना आया हमारा 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, तो ये 4 √3 प्लस 12, तो अब हम 4 फिर से कॉमन ले लेंगे तो ये 3 प्लस √3 हो जाएगा, 4 3 जो 12 प्लस 4 3। आप चाहें तो √3 और कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो 4 √3 कॉमन रह गया, तो ये √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये आ गई आपकी कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट। और हमें पता है जो बिल्डिंग की हाइट होगी, ये 1045 दे रखा है, तो जो कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट होगी वही इसके बेस, दोनों बिल्डिंग के बेस की हाइट होगी डिस्टेंस की। तो बी डी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप निकाल सकते हो 1045, यहाँ बी डी इज इक्वल्स टू 8 प्लस सी ई दे ही रखा है आपका, तो बी डी की वैल्यू यहाँ से आ गई √3 सी ई। देखिए इसमें क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, यहाँ पर कोई एक रिवर है, ठीक है, और यहाँ उसके ऊपर एक ब्रिज है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। तो यहाँ सपोज इस पॉइंट से ये यहाँ पर एक हाइट है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो रिवर के ऑपोजिट साइड में, कितना 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 30 डिग्री बना रहा है और यहाँ पर वो 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैं इसको A B C D और इसको E F मानूं, तो वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें BC की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे होगा, पहले मैं ले लेती हूँ सॉल्यूशन में एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल ABD 30 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिमिलरली एंगल FAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD 45 डिग्री, तो ये भी कैसा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल ADB 1030 इज इक्वल्स टू AD अपॉन में BD, ठीक है। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू AD अपॉन में BD।
यहाँ पर हमें टावर के इफ़ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, हमें एडी दे रखा है कितना 3 मीटर, तो यहाँ पर एडी की वैल्यू 3 मीटर पुट कर देते हैं तो बीडी क्या हो जाएगा 3√3 मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ACD tan 45 है तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगा AD अपॉन में CD, तो tan 45 इज 1, AD कितना है 3 अपॉन में CD, तो CD भी कितना आ गया 3 मीटर। अब हमें विड्थ ऑफ द रिवर बतानी है तो BC इज इक्वल्स टू BD प्लस CD, तो BD कितना है 3√3 प्लस 3, तो 3√3 प्लस 1 आंसर।